देखिए दोस्तों, एक इतना दिलचस्प वाक़या, एक ऐसा वाक़या कि काश अगर मान के चलिए कि एक बाप अपने बेटे की रिश्ता तय करता है और रिश्ता तय करने के बावजूद फिर उस लड़की को ही, एक लड़के का बाप अपनी यानी पुत्र वधू को ही अपना दिल दे बैठे, तो ये मामला किस तरीके का अचंभित होने वाला मामला है। इतना अजीबोगरीब मामले, ऐसे ऐसे नए नए तरह के केस जब सामने आते हैं तो हर बंदा, हर शख्स सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्यों ना आखिरकार ये गंदी हरकतें ही ऐसी हैं। एक पुत्र वधू यानी अपनी बेटी के समान हुई, जो अपनी बेटी के समान उसको ही वो गंदी नज़र डाले और गंदी नज़र से उसको देखे, या फिर उन दोनों में आपस में ही एक ससुर में और पुत्र वधू में प्यार हो जाए, तो आप उस रिश्ते को क्या नाम देंगे। ऐसा ही एक मामला है, बहुत ही अजीबोगरीब मामला है और बहुत ही ये समझ जो भी इस खबर को सुने वो भी अचंभित हो जाए। तो ऐसा ही मामला सामने आया है तुम्हारे रामपुर का। ये रामपुर में एक है, बेटे की मंगेतर के प्यार का मामला विकासखंड सैदनगर क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है। गांव निवासी एक युवती का रिश्ता चमरुआ क्षेत्र के युवक के साथ 2 वर्ष पहले हुआ था। युवक के पिता ने बड़ी धूमधाम के साथ अपने बेटे का रिश्ता चढ़ाया था। रिश्ता हुआ था, केवल शादी नहीं होती। हाँ, केवल रिश्ता हुआ था। मतलब जो शादी से पहले जो किया जाता है, रिश्ता किया जाता है, इंगेजमेंट की जाती है, तो उस तरीके से केवल अपनाया था, ऐसा नहीं, केवल अपनाया था। तो रिश्ते के बाद ही युवक का पिता उसकी ससुराल आता रहता था, यानी कि जिस लड़के का रिश्ता हुआ था उस लड़की की ससुराल लड़के का पिता का आना जाना स्टार्ट हो गया, यानी आता जाता रहता था। युवक और उसके घर वालों ने पिता को रोजाना ससुराल जाने का विरोध भी किया, यानी कि घर वालों को उस जो लड़के के पिता है, लड़के को उन पर शक भी हुआ, यानी उनको घर वालों को इस पर ऐतराज़ भी हुआ। आखिरकार अपने समधियाने ये इतना क्यों जाने लगे, ये क्यों जाते हैं, तो समधियाने जाने तो क्यों जाते हैं, लेकिन पिता नहीं माना। बताते हैं कि इस दौरान बेटी की मंगेतर से पिता को प्यार हो गया था। इस बात का खुलासा भी हो चुका था, बेटे को पता चल चुका था कि हमारा जो बाप है वो इसलिए हमारे ससुराल अक्सर जाया करता है। पिता ने कई दिन तक बेटी की ससुराल में रुकना शुरू कर दिया है। बात यहाँ तक बढ़ गई कि ससुराल में 2, 4, 8 दिन तक भी उसने वहाँ ठहरना शुरू कर दिया। 1 माह पहले बेटा अपनी माँ के साथ अपने ससुराल पहुँचा और अपने पिता को घर जबरदस्ती ले गया, यानी कि वो पिता उसकी ससुराल इतना रुका कि बेटे को अपनी माँ के साथ ससुराल जाना पड़ा और उसको वहाँ से जबरन घर वापस लेकर आना पड़ा। ये समझ ले, बेटे ने पिता को घर के अंदर बंद कर दिया और अपनी माँ को उनकी निगरानी में छोड़ दिया। बताते हैं कि 3 दिन पहले मौका पाकर पिता घर से फरार होकर बेटी के ससुराल पहुंच गया, यानी इतने के बावजूद भी, घर में पाबंदी के बावजूद भी, घर वाले उनकी निगरानी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी पिता किसी तरीके से फरार होकर और बेटे के ससुराल पहुंच गया, यानी अपने समधियाने पहुंच गया। गहरा लगाव हो गया ना, और किसी को भी कुछ बताने से इनकार कर दिया। रात में करीब 12 बजे पिता को बेटे की मंगेतर के साथ यानी संदिग्ध हालत, यानी गलत अवस्था में पकड़ लिया और तो हंगामा हो गया। लाजमी था, हंगामा तो होना ही था। जब इस तरीके का रिश्ता, एक ससुर का रिश्ता बेटी के साथ और एक बहू को और ससुर को एक साथ पाया जाए, वो भी शादी से पहले, तो हंगामा तो लाजमी खड़ा होना था, हंगामा तो होना ही था। परिजनों ने फ़ोन पर समधी को उसके हरकतें बताई, यानी परिजनों ने फ़ोन कर समधी जी को उसके हरकतें बताई और परिजनों में सनसनी फैल गई। यानी मामला फिर ससुराली बताया जाता है कि एक ऐसे मामला है कि आखिरकार हमारे घर से जो पिता या बाप भी तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं, वो तुम्हारी बेटी से उनका नाजायज़ रिश्ता बन चुका है। और इस तरीके से जब उनकी इस बात का खबर चलती है, पता चलती है, तो उनके भी पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भी, क्योंकि वो भी इस कहानी को कभी सोच समझ भी नहीं सकते
ये कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा मामला सामने आ सकता है, जो जैसी परिस्थिति उनके सामने आ चुकी थी। करीब 1 घंटे के बाद युवक अपनी मां के साथ मौके पर पहुंच गया। माँ बेटे दोनों ससुराल पहुंच गए, लेकिन तब तक पिता बेटे के मंगेतर के साथ फरार हो चुका था। यानी कि कहानी यहाँ तक जब उसको पता चली कि सबको पता चल चुकी है, तो वो उस लड़की को लेकर ही वहाँ से महाशय जी फरार हो गए। बतलाइए किस तरीके का ज़माना अब आ चुका है। यानी सगाई कर रहे हैं अपने बेटे की सगाई कर रहे हैं और अपना ताल फिट लगा कर ली, समझो, खुद लेके रब्बू चक्कर। अब ये बताओ, इस तरीके का ज़माना अगर हो गया तो क्या कहना चाहते हो तौफीक भाई? इस तरीके की कहानी बहुत गंभीर वाली कहानी है। यही कहूँगा भाई कि ऐसे लोगों पर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए यार, कठिन कार्रवाई। लड़की को भी देखना चाहिए था। तो क्या अच्छा, ये नहीं देख रहे, उसने अपने बेटे के साथ ही विश्वासघात किया। बताइए, अब उसने अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ इतना विश्वासघात किया कि मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति अपने घर में मुंह दिखाने लायक तक नहीं है। अब ये समझ लीजिए। एक बात ये भी तो है, वो तो है ही था, उसने तो अपना हवस मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता, मतलब हवस। लेकिन लड़की को भी देखना चाहिए था, उसकी जिंदगी में होगा क्या अब। और अब उस पे तो जवानी चढ़ेगी और तो बुढ़ापा तो है ही है। यार क्या ऐसी लड़कियां, मैं तो कह रहा हूँ कि ये क्या इसमें लड़की की गलती नहीं है? इसमें लड़की की भी गलती है और बाप की तो गलती है ही है, लड़की की भी गलती, दोनों की दब के गलती है। ऐसे अजब गजब कारनामे क्या है सब सामने है। अच्छा, दूसरी ये दूसरा मामला है। गर्भवती पत्नी को अस्पताल में छोड़ साले के साथ पति फरार हो गया। वाह भाई वाह, ये है अजब गजब कारनामे। ये मामला है सैदनगर का। घर वाले भरोसा कर लेते हैं कि लड़की, ये क्या मसला है? अजीम नगर थाना क्षेत्र में गर्भवती पत्नी को अस्पताल में छोड़ पति साली के साथ फरार हो गया। एक दिन पहले ही पत्नी की देखभाल के लिए पति अपनी साली को ससुराल से बुलाकर लाया था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला थाना क्षेत्र के खोंद चौकी से जुड़ा हुआ है। गांव निवासी एक गर्भवती विवाहिता की डिलीवरी होने वाली थी। पति ने विवाहिता को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। विवाहिता ने अपनी देखभाल के लिए छोटी बहन को बुलाने के लिए पति को भेजा था। यानी कि पति साहब अपनी बीवी की छोटी बहन को बुला कर लाए और पत्नी अस्पताल में पड़ी है डिलीवरी के लिए, यानी उनके बच्चा पैदा होने वाला है और उसकी छोटी बहन अपने बहनों के साथ फरार होगी। वाह भाई वाह, वाह ज़माना, क्या ज़माना है। अब बहुत ही अजीबोगरीब, ये पता नहीं ज़माना किस ओर जा रहा है बस। लेकिन अब इस दुनिया में अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं, नई तरह की चर्चाएं आ रही हैं। बहुत गंदा ज़माना आ गया। मान लो एक लड़की बड़ी तो है ही है, उससे दुख होगा तो छोटी वाली को भेज। नहीं भाई, ये रिश्ते बहुत कच्चे रिश्ते होते हैं, नहीं भेजना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। मान लो साली बहुत गलत होती है, ऐसा नहीं है।